आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, बीजेपी में दम है तो चुनाव लड़वाए। सागर जिले के बीना से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ कांग्रेस ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। विधानसभा नेता उमंग सिंघार ने कहा है कि विधायक सप्रे ने दल बदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। सप्रे 6 महीने से भाजपा के साथ हैं, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा है कि बीजेपी में दम है तो निर्मला सप्रे को इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़वाए। दरअसल विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थी। तब से वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए भाजपा के साथ हैं, लेकिन औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अब भी वो कांग्रेस की विधायक है। अब कांग्रेस ने निर्मला की सदस्यता खत्म कराने को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई है। बीजेपी से लोग थक गए, बीजेपी को हटाना चाहते हैं और बीजेपी को भी इसका आभास है। अगर आभास नहीं होता तो निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा कराते। उनको बीजेपी में ले लिया और फिर घड़ी के उस कांटे की तरह बीच में लटका के नहीं रखते, त्रिशंकु जैसा। बिल्कुल। तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ। रोक के क्यों रखे हो? हमने विधानसभा में उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए कांग्रेस ने आवेदन दे रखा है। आप क्यों डर रहे हो? इसलिए कि आपने किसानों के 3,000 रुपए 3100 के धान खा रहे हो। आप 2700 रुपए दाम के किसानों को छल रहे हो, उनके साथ भ्रमजाल कर रहे हो। इसलिए कि आपने 3,000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो, इसलिए कि कर्ज से करप्शन कर रहे हो, इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। 6,000 किसानों के बच्चों के सोयाबीन के दाम नहीं दे पा रहे हो। आपने झूठ बोल के विधानसभा में वोट लिया, भ्रमजाल फैला के लोकसभा में लिया और अब प्रतिसाद आपके सामने है। मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। संस्कारधानी जबलपुर में रैन बसेरे में हो रही पार्टी, बन रहा मटन। रैन बसेरा में मटन और शराब पार्टी किए जाने का मामला सामने आया। छापेमारी के दौरान रैन बसेरा चलाने वाले निगम कर्मचारियों के साथ कुछ बाहरी लोगों को भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब, मटन और अन्य सामान जब्त कर लिया। ठंड से बचने के लिए बनाए गए रैन बसेरा में जिम्मेदार संस्था के कर्मचारी और अन्य लोग शराब और मटन पार्टी करते पकड़े गए। निगम अधिकारियों द्वारा अचानक की गई छापेमारी में यह शर्मनाक हरकत सामने आई, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त की तरफ से मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रैन बसेरा में जिन लकड़ियों का उपयोग लोगों को ठंड से बचाने के लिए होना था, उनका इस्तेमाल मटन पकाने में किया जा रहा था। आरोप है कि 6 से 7 लोग रैन बसेरा के आंगन में शराब और मटन पार्टी कर रहे थे। छापेमारी के दौरान रैन बसेरा चलाने वाले निगम कर्मचारियों के साथ कुछ बाहरी लोगों को भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब, मटन और अन्य सामान जब्त कर लिया। नगर निगम की सहायक आयुक्त अंकिता जैन ने बताया कि सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि रैन बसेरा जैसी जगहों का ऐसा दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है। निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा। वहीं मामले ने तूल तब पकड़ा जब यह पता चला कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में अधिकारियों को रैन बसेरों का निरीक्षण करने और उन्हें सुव्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही और अनैतिक गतिविधि बेहद गंभीर है। पहली बॉडी बिल्डर वंदना बनी ब्रांड एम्बेसडर। इंदौर नगर निगम ने अपने स्वच्छता मिशन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वंदना ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मेहनत और लगन से भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया के बाटम में आयोजित एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीतकर सभी प्रदेश व देशवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। यही नहीं, उन्होंने एशियन बॉडी बिल्डिंग में सिल्वर और राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में भी 2 बार कांस्य और 2 बार रजत पदक जीतकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद वंदना ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता की इस प्रेरक यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं सभी इंदौरवासियों से अपील करती हूँ कि अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना योगदान दें। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारा इंदौर न केवल स्वच्छता में नंबर 1 बना रहेगा, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने और प्रसूता महिलाओं को धमकाकर पैसे मांगने वाली नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह का है। हर्रई के ओझलढना में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर सीमा साहू पर सेवाओं में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और महिलाओं की डिलीवरी के एवज में धमकाकर पैसे की मांग करने की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। इसी के चलते कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओझलढाना, विकासखंड हर्रई से हटाकर सिविल अस्पताल तामिया में अटैच किया है। एसडीएम अमरवाड़ा ने अपने प्रस्ताव में बताया था कि बीएमओ हर्रई ने 24 अगस्त को साहू को तहसील हर्रई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओझलढाना में चिकित्सीय सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन उन्होंने वहां उपस्थिति नहीं दी, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सीएमएचओ ने भी इस संबंध में नोटिस जारी किया था, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर ने उन्हें भी जवाब नहीं दिया। धनौरा पंचायत की सरपंच सचिव ने भी नर्सिंग ऑफिसर सीमा साहू पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनौरा में पदस्थ रहने के दौरान ग्रामीण महिलाओं की डिलीवरी के एवज में धमकाकर पैसों की मांग किए जाने एवं नहीं मिलने पर पेशेंट को रेफर किए जाने एवं उपचार से मना किए जाने की शिकायत की थी। इसके चलते कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेते हुए उसे निलंबित कर दिया। किसान सभा व सीटू यूनियन ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बालाघाट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के जिला समिति बालाघाट द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश किसान सभा व सीटू यूनियन के तत्वाधान में वारासिवनी पार्टी कार्यालय के समक्ष सभा एवं रैली निकालकर देश के प्रधानमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रमुख रूप से किसान सभा अध्यक्ष भूपेंद्र पटले, सीटू यूनियन अध्यक्ष वाई.आर. बिसेन, सचिव संतोष मंडलवार, राजेश मडावी सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान किसान सभा व सीटू यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक व किसानों के साथ अन्याय व शोषण किया जा रहा है। सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर काफी समय से शासन प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रमुख मांगों संबंध में बताया कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, कोविड के बहाने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं व खिलाड़ियों सहित अन्य से रेलवे रियायतें वापस ली गई, उन्हें
शीघ्र बहाल किया जाए। खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी जाए व सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाए। सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया जाए व राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए व प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक लगाए जाने सहित अन्य मांगे शामिल है। मूल्य वृद्धि है 2100 रुपये MSP और खाद बीज